क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा योद्धा जिसे दुश्मन अंधा कर दें, वो फिर भी हार नहीं मानता। वो जो अंतिम सांस तक अपने अपमान का बदला लेने की योजना बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज सिंह चौहान की। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, पृथ्वीराज पर हमला किसने किया और क्यों किया। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, ये कहानी है हौसले, विश्वासघात और अडिग संकल्प की। इस वीडियो में आप जानेंगे वो कौन था जिसने हमला किया, क्यों किया और पृथ्वीराज ने कैसे जवाब दिया। बने रहिए अंत तक, क्योंकि एक ऐसा मोड़ आएगा जहां आपकी रूह कांप उठेगी। पृथ्वीराज का बढ़ता प्रभाव। 12वीं सदी का भारत। राजपूताना के शेर पृथ्वीराज सिंह चौहान न केवल अपने युद्ध कौशल बल्कि अपने न्याय, प्रेम और पराक्रम के लिए भी विख्यात थे। उन्होंने दिल्ली और अजमेर को मिलाकर एक शक्तिशाली राज्य खड़ा किया। पृथ्वीराज ने न सिर्फ आंतरिक विद्रोहों को कुचला बल्कि बाहरी आक्रमणकारी, खासकर गजनी के मुसलमान आक्रांताओं को कई बार करारी मात दी। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो युवाओं के लिए एक आदर्श, कवियों के लिए प्रेरणा और शत्रुओं के लिए एक भय का नाम बन चुके थे। एक ऐसा राजा जिसे लोग भगवान का अवतार मानते थे। उसकी ताकत इतनी बढ़ रही थी कि आसपास के राजाओं से लेकर विदेशी आक्रमणकारी तक कांपने लगे थे। आज के ज़माने में जब कोई इन्फ्लुएंसर एक वायरल वीडियो डाल देता है तो नेवरहुड वाले चल जाते हैं। अब सोचिए, जब पूरे भारत में पृथ्वीराज की जीतों के चर्चे थे तो जलन की आग कितनी बढ़ रही होगी। और यही जलन एक बहुत बड़ी साजिश बनी। मोहम्मद गौरी का आगमन। जब पृथ्वीराज की विजय गाथाएं पूरे उत्तर भारत में गूंज रही थी, उसी समय एक और नाम धीरे धीरे ताकतवर बन रहा था, मोहम्मद गौरी। गजनी की सत्ता के बाद अब गौर के सुल्तान की नज़र हिंदुस्तान पर थी, लेकिन सिर्फ व्यापार या लूट के लिए नहीं बल्कि हुकूमत के लिए। गौरी जानता था अगर भारत को जीतना है तो सबसे पहले उसे उस योद्धा को हराना होगा जो सबसे बड़ा कांटा है, पृथ्वीराज सिंह चौहान। 1191 में हुआ तराइन का पहला युद्ध। गौरी ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन पृथ्वीराज ने उसे न सिर्फ हराया बल्कि गंभीर रूप से घायल करके मैदान से भागने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, एक विदेशी आक्रांता जो यह सोचकर आया था कि भारत एक आसान शिकार है, उसी की सेना बुरी तरह से हार गई और ये हार उसकी आत्मा को जला गई। लेकिन यहीं से उसने एक कसम ली, अब नहीं हारूंगा, अब चाल से जीतूंगा। आजकल लोग हारते ही इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन गौरी ने प्लान बी को तैयार किया। अब देखिए कैसे एक हारा हुआ दुश्मन बनता है सबसे बड़ा धोखेबाज। अगले सेक्शन में उस चालाकी की असली कहानी, रणनीति का धोखा। जब मैदान जीत लिया जाए तो हार सिर्फ एक चाल से आती है, विश्वासघात की चाल। तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराया था। गौरी भागा जान बचाकर, शर्म छिपाकर, लेकिन फिर वह लौटा और इस बार केवल तलवार नहीं लाया एक रणनीतिक धोखा। गौरी जानता था कि युद्ध जीतने से पहले राजा के मन को हराना जरूरी है। उसने पृथ्वीराज की सेना में फूट डालने के लिए उनके पुराने दुश्मनों को तोड़ा और यहीं आया जयचंद, जो पृथ्वीराज का रिश्तेदार था, लेकिन उसके नाम और यश से चिढ़ता था। घर का भेदी, लंका ढाबे सिर्फ रामायण में नहीं होता। जयचंद ने गौरी से हाथ मिला लिया और एक रात जब सब कुछ सामान लग रहा था तभी हमला हुआ। एक गलत फैसले, एक अधूरी जानकारी और एक गद्दार की वजह से पृथ्वीराज की दुनिया हिल गई। गिरने के बाद का संकल्प। पृथ्वीराज बंदी बना, आंखें फोड़ दी गईं, लेकिन ये अंत नहीं था, ये तो असली शुरुआत थी कहानी की।
जो हर युवक को ये सिखाती है कि दृष्टि खोना हार नहीं है। अगर दृष्टि अभी भी जीवित है, चंद्रबरदाई उसका साथी, उसका मित्र, वो बनाओ उसकी आंखें। और फिर आया वो पल जब एक अंधा सम्राट अपनी चेतना के बल पर अपने दुश्मन के सीने में तीर उतार देता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये जिद है। समाधान और आज का सबक। तो पृथ्वीराज पर हमला किसने किया? बाहरी तौर पर तो मोहम्मद गौरी ने, लेकिन असली चोट उन अपनों ने दी जो साथ नहीं खड़े हुए। और यही सबसे बड़ा सबक है। बाहर का शत्रु उतना खतरनाक नहीं होता है जितना अंदर की कमजोरी। जब देश की मिट्टी से निकला एक योद्धा अपनी आंखों के बिना भी लड़ सकता है, तो आप और हम अपनी जिंदगी के संघर्षों से क्यों डरें? हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी होती है। अगर आप भी कभी टूटे तो याद रखिए, पृथ्वीराज की तरह उठिए, लड़िए और जीतिए। अब उस शख्स की बात करते हैं जिसने दोस्ती की असली मिसाल दी। चंद्रबरदाई की भूमिका। गौरी को लगता था उसने पृथ्वीराज को तोड़ दिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि शब्दों की शक्ति तलवार से भी तेज होती है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज का मित्र, कवि और राज दरबार। चंद्रबरदाई ने न केवल पृथ्वीराज का हौसला जिंदा रखा, बल्कि एक योजना भी रच डाली। एक कविता में छिपा संदेश। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। ये सिर्फ कविता नहीं थी, एक ब्लाइंड स्नाइपर शॉट का लोकेशन था। और जैसे ही पृथ्वीराज ने वो आवाज सुनी, उसने बिना आंखों के तीर चलाए सीधा मोहम्मद गौरी के सीने में। एक अंधे ने दुश्मन को मार गिराया। प्रतिशोध का तीर। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे भावनात्मक मोड़ पर, जहां एक राजा युद्ध में पराजित हो चुका है, कैद में है, आंखों की रोशनी जा चुकी है, लेकिन हौसला अब भी जीवित है। मोहम्मद गौरी को लगता था अब सब कुछ समाप्त हो गया है, परंतु वह नहीं जानता था कि सामने जो बैठा है वो सिर्फ एक पराजित राजा नहीं है, बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी मिसाल बनने वाला एक योद्धा है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को बताया कि अब एक मौका है प्रतिशोध का। गौरी हर बार उसकी वीरता का मजाक उड़ाता था, इसीलिए अब वही मजाक उसके विनाश का कारण बनने वाला था। चंद्रबरदाई ने एक योजना बनाई, एक कविता, एक संकेत, एक अवसर। वह जानता था कि पृथ्वीराज की निशानेबाजी अद्वितीय है, आंखों के बिना भी वह लक्ष्य भेद सकता है, और हुआ भी ऐसा ही। एक प्रतियोगिता रखी गई गौरी के सामने। पृथ्वीराज को बस एक बार तीर चलाने की आज़ादी चाहिए थी। चंद्रबरदाई ने अपनी कविता में गौरी के स्थान का संकेत दिया। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ये शब्द केवल कविता नहीं थे, ये प्रतिशोध का शंखनाद था। पृथ्वीराज ने अपने कानों से दिशा भांपी, अपने भीतर बसे साहस को केंद्रित किया, और वो तीर चला दिया जो इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए दर्ज हो गया। मोहम्मद गौरी वहीं ढेर हो गया। ये सिर्फ एक तीर नहीं था, यह न्याय का प्रतीक था, अपमान का उत्तर था, वीरता की अंतिम जीत थी। और यह हमें सिखाता है कि जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक हार अंतिम नहीं हो। हार नहीं मानी। पृथ्वीराज की पूरी कहानी एक बात बताती है, हार मानना विकल्प नहीं है। चाहे आंखें चली जाएं, साथी छोड़ जाएं, युद्ध हार जाएं, लेकिन अगर भीतर से जीने का कारण जिंदा है तो आप कभी हारते नहीं। पृथ्वीराज ने सिखाया, माफ करना महानता है, पर मूर्खता नहीं होनी चाहिए। धोखा मिले तो भरोसे से बड़ा कोई हथियार नहीं। और सबसे जरूरी, अगर तुम गिरे हो तो उठकर चलना सीखो, क्योंकि उठने वालों की ही कहानी अमर होती है। तो दोस्तों, पृथ्वीराज पर हमला किया मोहम्मद गौरी ने, पर जवाब दिया पृथ्वीराज ने अपने अंदाज में। अब सवाल है, गौरी के बाद
पृथ्वीराज को किसने धोखा दिया? क्या अपने ही किसी राजपूत ने? अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देती है तो हमारे अगले वीडियो को जरूर देखिए। जयचंद को पृथ्वीराज से किस बात की जलन हुई? वीडियो एंड स्क्रीन पर आपको लिंक दिख रहा होगा, क्लिक करें और जाने उस सबसे बड़े विश्वासघात की कहानी। क्योंकि जब इतिहास बोलता है हम सुनते हैं ताकि हम बेहतर बन सकें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।